हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को अलजेब्रिक मेथड में तीसरा बताने जा रहा हूँ, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। और इस मेथड से पहले मैं आपको इसके बारे में जानकारी दे चुका हूँ, लेकिन आज मैं ये दिखाऊंगा जो सिमुल्टेनियस इक्वेशन ये है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। इसके तीन रिजल्ट्स आते हैं, हमेशा देखिएगा। पहला है कि आपको जो a1 बटे a2 अगर इक्वल नहीं हुआ b1 तो इट हैज द यूनिक सोल्यूशन, यानी आपको केवल एक सोल्यूशन आएगा। इफ इतना a1 by a2 is equal to b1 by b2 not equal c1 by c2 then it has no solution। इससे पहले भी मैं आपको बता चुका हूं, थोड़ा सा झलक दे दिया हूं। अब अगर इस तीनों को इसलिए मैं बताना चाहता हूं कि अगर ये पोजीशन आया तो यूनिक सॉल्यूशन होगा तो आगे बढ़ेंगे, अदरवाइज अगर ये दोनों पोजीशन आया तो वहीं पर स्टॉप ले लेंगे। क्योंकि आप जानते हैं कि नो सोल्यूशन दैट मीन्स नो सोल्यूशन, सो आई विल नॉट गो फॉरवर्ड। इफ all are equal then it has many solution, then it is impossible to show the many solution। अनेक सॉल्यूशन हम दिखा नहीं सकते हैं, क्योंकि इससे पहले आपको बताए थे कि इसमें क्या होता है, दो लीनियर इक्वेशन एक कंसाइड करता है। कंसाइड करने का मतलब हुआ हर पॉइंट इसका क्या होता है, एक सॉल्यूशन होता है, इसलिए ये संभव नहीं है। तो आपको हम चलते हैं इसी पर बेस्ड। अब मैं आपको कुछ सवाल लेता हूं और मैं आपको बताने जा रहा हूं। क्वेश्चन 1 का 1 हम ले रहे हैं। ये है x माइनस 3y माइनस 3 इज इक्वल टू 0, 3x माइनस 9y माइनस 2 इक्वल टू 0। पहले हमको यहां चेक करना है पॉसिबल है या नहीं। देखिए पॉसिबल है या नहीं। तो a1 बाय a2 इज इक्वल टू 1 बाय 3, b1 बाय b2 इज इक्वल टू माइनस 3 बाय माइनस 9 इज इक्वल टू 1 बाय 3, c1 बाय c2 is equal to minus 3 by minus 2 is equal to minus 3 by 2. Here a1 by a2 equal b1 by b2 not equal c1 by c2। तो अब देखिए, इससे पहले हम आपको दिखा दिए थे क्या, अब अगर ये दोनों बराबर हो और ये बराबर ना हो तो फिर संभव नहीं है। तो इसका मतलब यहीं पर कहेंगे इट हैज नो सॉल्यूशन, इट हैज नो सॉल्यूशन। यानी आप यहीं पर इसे ब्रेक कर दीजिए, यहीं पर खत्म कर दीजिए, आप आगे नहीं जा सकते। अब फिर अगर आगे नहीं जाएंगे तब दूसरा इसका क्वेश्चन लेके देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर इसका हम लेते हैं 2। तो ये रहा आपका सेकेंड नंबर क्वेश्चन। इस क्वेश्चन से पहले हम दिखा देते हैं a1 बाय a2 इज इक्वल 2 बाय 3, b1 बाय b2 इज इक्वल टू 1 बाय 2। तो अब देखिए क्या ये दोनों इक्वल है, तो आप देखेंगे दोनों का वैल्यू सेम नहीं है, इक्वल नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ दैट मीन्स a1 बाय a2 इज नॉट इक्वल b1 बाय b2, so it has a unique solution। इसका क्या होगा, एक यूनिक सोल्यूशन होगा। इसके लिए हम क्या करते हैं, जैसे वेरिएबल x है, y है, और यहाँ पर देखिए दो बातें। अगर ये डिजिट बराबर के इधर है तो 1 लेंगे, अगर यही 5 और 2 बराबर के अगर उस बगल रहता, इक्वल के उस बगल रहता तो यहाँ पर -1 लेते।
ये तो अपना डिपेंड करता है, हम इधर ले लिए तो 1 लिए, उधर है तो -1 लिए। अब x लेते हैं तो याद रखना है कि x का कोई भी चीज नहीं लेंगे, और एक्स वाई तो लेना ही नहीं है, केवल हमको क्या लेना है, कांस्टेंट टर्म लेने। तो यहाँ कांस्टेंट टर्म क्या है, 1 2 और यहाँ है -5 -8। अगर हम y लेते हैं तो फिर y का कोई चीज नहीं लेंगे, एक और ये होगा तो एक और ये होगा y का, तो y की एक और तो ये है ही, तो दूसरे और 2 3 आ जाएगा, 2 3। अब अगर हम कांस्टेंट टर्म लेते हैं तब एक तरफ होगा 2 3 और एक तरफ 1 3, तो 2 3 तो ऑलरेडी है ही, तो क्या ले लेंगे, 1 और 2 लेंगे। क्रॉस का मतलब हुआ इसका इसके साथ क्रॉस करेंगे और इसका इसके साथ, फिर इसका इससे क्रॉस करेंगे और इसका इससे क्रॉस करेंगे, इसका इससे क्रॉस करेंगे और इसका इससे क्रॉस करेंगे, तो हो जाएगा यहां पर x/1 इंटू -8 माइनस, यहां पर जो माइनस है ये फॉर्मूला आपको हम प्रूफ करके मैं दिखा दूंगा इसके बाद में, लास्ट इस यूनिट के लास्ट चैप्टर में बता दूंगा किस तरह से ये आता है माइनस, ये मैं बता दूंगा, फिलहाल आप समझ लीजिए इसको। -5 इंटू 2 इज इक्वल, अगर y लेते हैं तो -5 इंटू 3 -2 इंटू -8 इज इक्वल 1/2 इंटू 2 -1 इंटू 3। अब आते हैं x/-8 प्लस 5 2 जा 10, y/-15 प्लस 16 इज इक्वल 1/4 -3, that implies x/2 is equal y/1 is equal 1/1। क्या आप देख रहे हैं कि ये तीनों इक्वल है, बोथ आर इक्वल। यहां पर कंपैरिजन क्या करेंगे, हमको x और y का वैल्यू निकालना है, एक बार इसको इससे करेंगे, यानी x/2 is equal to 1 और y/1 is equal to 1, therefore x is equal to 2 y is equal to 2। ये हमारा सॉल्यूशन है। और इस तरह से हम इसके जितने भी क्वेश्चंस आएंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे, सबको हल करेंगे। देखिए एक और मैं इस पर आधारित क्वेश्चन ले रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, 3x -5y is equal to 20, 6x -10y is equal to 40। अब देखिए यहां पर हम निकालते हैं a1/a2 3/6, तो रिजल्ट आया 1/3, b1/3 नहीं 2 आया, b1/b2 इज इक्वल टू -5/-10, रिजल्ट आया 1/2, c1/c2 इज इक्वल टू 20/40, रिजल्ट आया 1/2। Here both all are equal. Here all are a1/a2 is equal to b1/b2 is equal to c1/c2. तो show it has many solution, लेकिन मेनी सॉल्यूशन हम निकालते नहीं है, बस ये यहीं पर आकर के रुके। यानी आपको इस तीनों मेथड से में सिर्फ यूनिक सॉल्यूशन जब आएगा तो ही हम अब इसे सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया है which value of a and b does the following pair of linear equation in finite number of solution, यानी ऐसा कौन सा वैल्यू है a और b का जो इस सॉल्यूशन का मेनी सॉल्यूशन दे। जैसे इसमें हम लेते हैं
2 का 2 1 2 1 में है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 1 7। सेकेंड क्वेश्चन है a माइनस बी एक्स प्लस a प्लस बी वाई इज इक्वल 3a प्लस बी माइनस 2। अब प्रश्न के अनुसार आप सुने थे इसका मेनी सॉल्यूशन है, और मेनी सॉल्यूशन है तो इस मेनी सॉल्यूशन के लिए जो वैल्यूज होगा a और b का, a एंड b, तो वो क्या होगा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a एंड b। इसके लिए क्या करेंगे, फॉर मेनी सॉल्यूशन, मेनी सॉल्यूशन में क्या होता है, a1 बाय a2 इज इक्वल टू b1 बाय b2 इज इक्वल टू c1 बाय c2। a1 क्या है, 2 बाय a माइनस b, 3 बाय a प्लस b इज इक्वल 7 बाय 3a प्लस b माइनस 2। यहां पर कैसे निकालेंगे, तो यहां तीनों इक्वल है, तो हम लोग बारी बारी से लेंगे, एक बार ये दोनों का पेयर लेंगे, एक बार ये दोनों का पेयर लेंगे। जैसे पहले इस दोनों से लेते हैं, तो 2 बाय a माइनस बी इज इक्वल 3 बाय a प्लस बी इज इक्वल, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 2a प्लस 2b इज इक्वल टू 3a माइनस 3b, 2a माइनस 3a इज इक्वल टू 3b माइनस 2b, माइनस a इज इक्वल टू माइनस 5b, देयरफॉर a इज इक्वल टू 5b। इसको इक्वेशन नंबर 1 कर देते हैं। नेक्स्ट अब लेते 3 बाय a प्लस b इज इक्वल 7 बाय 3a प्लस b माइनस 2। फिर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं, 9a प्लस 3b माइनस 6 इजकल टू 7a प्लस 7b, 9a माइनस 7a प्लस 3b माइनस 7b इजकल टू 6, 2a माइनस 4b इज इक्वल टू 6। अब यहां से हम देखिए a का वैल्यू क्या निकाले हैं, 5b, इस वैल्यू को पुट कर देंगे इसमें, तो 2 इंटू 5b माइनस 4b इजकल टू 6, कहां से, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। 10 में से 4 यानी 6b इजकल टू क्या हो गया, 6, देयरफॉर b इजकल टू हो गया 1। पुटिंग द वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन फर्स्ट, a इजकल टू है 5b, तो 5 इंटू 1 इजकल टू 5, यानी a इजकल टू 5, b इजकल टू 1। यानी आप अगर a के स्थान पोजीशन पर 5 और b के पोजीशन पर 1 रखेंगे तो आपको दिस इक्वेशन हैव मेनी सॉल्यूशन, गिव हैव मेनी सॉल्यूशन। तो इस तरह से ये अनेक सॉल्यूशन देंगे। इसी तरह से कहीं पर आपको आ जाएगा जो मेनी यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन में हम क्या करेंगे, ये तो a1 बाय a2 नॉट इक्वल b1 बाय b2 लेंगे। अगर कहेगा नो सॉल्यूशन तब हम लेंगे ये a1 बाय a2 इक्वल टू b1 बाय b2 और इससे हम निकाल लेंगे। एक एग्जांपल मैं और ले रहा हूं आप लोगों के लिए, फॉर नो सॉल्यूशन के लिए। थर्ड क्वेश्चन नंबर 2 का सेकेंड, थ्री एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 1, 2k माइनस 1x
2k माइनस 1x प्लस k माइनस 1y इज इक्वल टू k प्लस 1। देखिए इसके लिए क्या कहता है, नो सोल्यूशन फॉर नो सोल्यूशन। इसके लिए क्या होता है, a1 बाय a2 इज इक्वल b1 बाय b2 बट नॉट इक्वल c1 बाय c2। a1 3 बाय 2k माइनस 1 1 बाय k माइनस 1 नॉट इक्वल 1 बाय 2k प्लस 1। तो ऑलरेडी है, ये दोनों कभी बराबर हो ही नहीं सकता और ये बराबर इसका हो ही नहीं सकता है, क्योंकि यहां आप देख रहे हैं कि ये दोनों है ही नहीं। तो हम चलेंगे इस दोनों लेकर के। 3k माइनस 3 इज इक्वल 2k माइनस 1 3k माइनस 2k इजकल टू माइनस 1 प्लस 3 देयरफॉर k इज इक्वल टू 2। ये जो k इजकल टू 2 है यही आपको क्या नो सोल्यूशन देगा। यहीं पर आपको लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको लाता हूं। अब हम चलते हैं जो क्वेश्चन नंबर 4 का सेकेंड लिए हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो आपके लिए परीक्षा उपयोगी है, एग्जाम्पल में बहुत ही इंपॉर्टेंट पोजीशन रखता है। सो वी कम टू द क्वेश्चन नंबर सेकेंड। इसमें हम लोग सबसे पहले सॉल्यूशन में आएंगे, लेट जो चीज याद करने के लिए कहे फाइंड करना है उसी को सपोज कर लेंगे। लेट द फ्रैक्शन बी एक्स बाय वाई। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहां से लिखते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फ्रैक्शन में है x बाय वाई। इसमें कहता है कि अगर सब्ट्रैक्ट किया जाए 1 को सब्ट्रैक्ट किया जाए न्यूमरेटर में, तो हम यहां सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। ते ये देन इट बिकम 1 बाय 3। तो इसको क्रॉस करेंगे, 3x माइनस 3 इज इक्वल टू वाई। देयरफॉर 3x माइनस वाई माइनस 3 इज इक्वल टू 0। सेकेंड x बाय वाई। अब कह रहा है क्वेश्चन व्हेन 8 इज एडेड, कहां, तो डिनोमिनेटर में, या डिनोमिनेटर ये है, इसमें 8 ऐड कर देंगे तो ये बिकम 1 बाय 4। 4x इज इक्वल y प्लस 8। देयरफॉर 4x माइनस y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। इस तरह से बोथ इक्वेशन वी आर फाइन। 3x माइनस y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। 4x माइनस y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। तो यहां पर हम चलते हैं, x अगर लेते हैं तो माइनस 1 माइनस 1 माइनस 3 माइनस 8। y लेते हैं तो एक और तो ये होगा, एक और ये होगा, 3 4, और 1 लेते हैं तो इसका कोई नहीं होगा, तो ये दोनों को लेंगे तो एक तो है ही, दूसरा माइनस 1 क्रॉस इसको फिर इससे इसको कर दीजिए। तो x बाय माइनस 1 इंटू माइनस 8 माइनस 3 इंटू माइनस 1 इज इक्वल y बाय माइनस 3 इंटू 4 माइनस 3 इंटू माइनस 8 इज इक्वल 1 बाय 3 इंटू माइनस 1 माइनस 1 इंटू 4। x बाय 8 माइनस 3 इज इक्वल y बाय माइनस 12 प्लस 24
इज इक्वल 1/-3 + 4 x/5 इज इक्वल टू y/12 इज इक्वल टू 1/1। x/5 इज इक्वल टू 1, y/12 इज इक्वल टू 1। Therefore x इज इक्वल टू 5, y इज इक्वल टू 12। फ्रैक्शन x/y होता है, तो ये हो गया 5/12। तो ये हमारा सॉल्यूशन है। इस तरह से इस चैप्टर का तो सारा क्वेश्चन हम आपको इम्पोर्टेंट बता दिया हूं। लेकिन अगर किसी प्रश्न में या क्वेश्चन में आपको कोई समस्या आए तो आप हमें कमेंट करते रहिए, शेयर करते रहिए, तो मैं आपको अगले वीडियो में दे दूंगा। इससे पहले मैं आपको बताया था कि ये किस प्रकार से आता है, तो इसके लिए मैं अगले वीडियो में आपको बता दूंगा। धन्यवाद, थैंक यू।